रेलवे परिसर से बाहर जाने के लिए पैदल के माध्यम से बाहर निकले। कोई भी लाइन क्रॉस करते ही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई उठानी होगी। लाइन क्रॉस करते ही पाए जाने व्यापार मंडल जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 राज्यपाल जिंदाबाद 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 मिश्रा जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मंडल जिंदाबाद 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 मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई स्वागत है अवधेश जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है अवधेश जी का स्वागत है। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज बस्ती उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम किया गया है और व्यापारियों की संगम की वजह से ये कार्यक्रम और भी ऐतिहासिक हो रहा है और व्यापारियों की एकता को दर्शा रहा है। आप भारी संख्या में देख सकते हैं करीब 1500 से लेकर के 2000 की संख्या तक यहाँ पर आया है। और हमारे साथ बस्ती की पावन भूमि पर हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी, हम इनसे खास बातचीत और व्यापारियों से संबंधित जो उत्पीड़न हो रहे हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आखिर व्यापारी कैसे अपने व्यापार को कर पाएगा, ढेर सारी जानकारी हम लेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। इस सरकार में व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप स्पीच भी दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो कैसे व्यापारी अपना व्यापार करे, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। नहीं, ठगने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी सरकार होगी उसको टैक्स व्यापारी से लेना है और हम व्यापारी कभी टैक्स देने में पीछे नहीं है। हमारा तो केवल एक निवेदन है कि टैक्स लेने का तरीका वो है कि लाल फीताशाही हावी ना हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी निश्चित रूप से बहुत ही ईमानदार हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले, लेकिन अभी कुछ पुरानी मानसिकता के जो अफसरशाही है वो आज भी अफसरशाही को हावी करे है। कई कानून उन्होंने खत्म किए हैं, लेकिन अभी और भी कानून खत्म करने की आवश्यकता है, जिसके लिए व्यापार मंडल लगातार संघर्षरत है। और निश्चित रूप से इन दोनों के नेतृत्व में हम सब लोग एक भयमुक्त समाज में, आज हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों में जो एक आपराधिक भय था इस प्रदेश में वो नहीं है। लेकिन हाँ, अभी हमें व्यापार करने में कुछ भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है और हमारी सरकार से जो वार्ता चल रही है निश्चित रूप से भविष्य में इसमें भी सुधार मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, ये भी सूचना हमें मिली है कि कुछ व्यापारी उत्पीड़न से परेशान रहते हैं और वहीं पर ले दे करके अपना काम खत्म कर लेते हैं, वो चीज व्यापार मंडल तक और आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमने पहले भी अभी निवेदन किया था कि सब व्यापारियों से निवेदन है कि वो ईमानदारी से व्यापार करें, मिलावट ना करें, घटतौली मत करें, कर प्रॉपर देते रहें और अगर उसके बाद भी कोई अधिकारी उनको प्रताड़ित करने का काम करता है तो व्यापार मंडल हमेशा उनके साथ एक चट्टान के रूप में खड़ा है। जैसे ही मेरे पास कोई इस प्रकार की शिकायत आती है उसको, उस अफसर को जेल की सलाखों के पीछे कराने का जिम्मा व्यापार मंडल का है। अगर कोई अफसर व्यापारी को भ्रष्टाचार में अपने फांसने की कोशिश करेगा, हाँ, व्यापारियों से भी निवेदन है कि वो ईमानदारी से अपने व्यापार करें और देश को आगे बढ़ाने पे अपना योगदान दें। अभी हाल में ही दिवाली गया है, उसमें मैं गांधीनगर में रिपोर्टिंग कर रहा था। उस दौरान व्यापारियों ने हमें सूचना दिया कि ऑनलाइन की वजह से हमारे व्यापार में दिक्कत आ रहा है। तो इस चीज को कैसे कम किया जा सकता? व्यापारी काफी तराही कर रहे हैं ऑनलाइन को लेकर। ऑनलाइन को लेकर के व्यापार मंडल बहुत ही सजग है। उसने माननीय
पीयूष गोयल जी से कई बार मीटिंग भी की है। जी, जी। हमारी मांग है कि इन ऑनलाइन कंपनियों में एक रेगुलेटरी एक्ट बना करके उनको कानून के दायरे के अंदर में लाया जाए, जिससे कि हम किसी भी व्यापारी से कंपटीशन करने को तैयार है, लेकिन वो कंपटीशन फेयर होना चाहिए, उस कंपटीशन में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। ये ऑनलाइन कंपनियां धोखा परोसने का काम कर रही हैं। हमारा व्यापारी उनसे तैयार है। हम सरकार की तरफ से जो है वो हम उनसे वार्ता कर रहे हैं। व्यापारियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो अपनी बाज़ार को सुंदर बनावें, वो अपने कस्टमर को आने के लिए अतिक्रमण न करें और आने जाने का उनको मार्ग दें, अपनी व्यापार में अपने बाज़ार में स्वच्छता रखें। इन सब चीज़ों को रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार बढ़ेगा। और रही बात ऑनलाइन कंपनियों की, उसके लिए हम वार्ता सरकार से कर रहे हैं। आज आप बस्ती में आए हैं, गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर आपका आगमन हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आज काफी अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, तो मैसेज है कि आप भय मुक्त होकर के यहाँ पे व्यापार करें। जी, जी। आप जितना व्यापार करेंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। किसी भी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और चूंकि आज जनवरी है, आज और 22 जनवरी को जी। राम मंदिर का एक हम लोगों का एक पुराना संघर्ष जो 500 वर्ष का है, जी, जी। वो भी पावन क्षण आने वाला है। तो सभी से हम अपील करेंगे कि अपने अपने प्रतिष्ठानों में दिए जला करके, अपनी बाजार में एलसीडी लगा करके, अपने बाजार की सफाई कर करके और स्वच्छता के साथ में राम मंदिर के इस जश्न को यादगार जश्न बनावें, क्योंकि ये वाकई हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। इसी अपील के साथ में आज हम यहाँ बस्ती में सारे व्यापारियों से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। और सौहार्द वातावरण में किसी भी प्रकार से हमारे वातावरण सौहार्द रहे, क्योंकि कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी के सिद्धांत में चलकर इस 22 जनवरी के पर्व को हम लोग एक महापर्व के रूप में मनावें और आपसी सौहार्द भी बनाए रखें, इसका भी विशेष ध्यान दें। अब हमारे साथ मौजूद है माननीय जिला अध्यक्ष आनंद राजपाल जी। सर, मैं आपसे हमारा सवाल ये है कि आपने मीडिया को बताया था और हमें भी बताया था कि हमारे कार्यक्रम में 1000 लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन आज मैंने देखा 1500 से 2000 की संख्या में यहाँ पर आपके प्रांगण में इतना भीड़ था। आखिर आप ये सब कुछ कैसे कर लिए, हमारे दर्शकों को बताइएगा। शंभू जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि संगठन का कार्य टीम वर्क का होता है। अच्छा। सबको जिम्मेदारी बांटी गई थी कि जिम्मेदारी से इस तरीके का काम करना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे महामंत्री जी ने और हमने जिस तरीके से उसको लग के एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने उसको समझा है और करने का प्रयास किया है, उसमें हम लोगों ने पूरी मेहनत की है। जी, जी। 60 कस्बों तक हम गए हैं, एक एक लोगों से मिले हैं और उन लोगों को जागृत किया है और संगठन की उपयोगिता को बताया है। जी, जी। तो जब उनकी समझ में आया है तो वो ये कार्यक्रम हमारा, इतनी भीड़ में सारे लोग आए, हमें भी अंदाजा नहीं था। हम 1000 समझ रहे थे। हम ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं 1000 इस मौसम में हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ठंडी का सीजन है। ठंडी के सीजन में हमको भी डर लगा हुआ था। अच्छा। लेकिन हमारे व्यापारियों ने वाकई बहुत साथ दिया और उनके अंदर एक जज्बा भरा हुआ है। लोग आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, लेकिन कुछ संगठन जो गलत तरीके का काम करते हैं उनकी वजह से वो दिग्भ्रमित हैं। लेकिन आज यहाँ आके उनकी जो दिशा थी, जो गलत दिशा थी, वो चेंज हो गई है और सारे लोग बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ पूरी तरीके से जुड़ गए। अध्यक्ष जी, आपकी उम्र 60 साल की लग रही है और इस उम्र में इतनी ऊर्जा, और सुबह से कार्यक्रम चल रहा है करीब 9 बजे से और बज शाम हो गया, ये ऊर्जा कहाँ से बिल्ड करते? मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। अध्यक्ष जी, जवाब दीजिए हमारे दर्शकों को भी। 8 साल घटा के बता रहे हो, और 60 नहीं, मैं 68 का हूँ। और अपनी दिनचर्या को, चूंकि मैं व्यायाम जरूर करता हूँ। अच्छा। और उसी से मुझे ऊर्जा भी मिलती है। और जब मैं उतना 1 घंटा कर ले, आज भी मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है तो सवेरे सबसे पहले व्यायाम किया है आधे पौन घंटे का। जी, जी। उसी के बाद हम जो है चार्ज हो जाते हैं तो पूरा काम करते रहते हैं। अच्छा, क्या आपको पता था ये कार्यक्रम इतना सफल हो जाएगा? देखिए, ऐसा मैं तो ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ। अच्छा। और जब मेहनत करता हूँ तो मेहनत का प्रतिफल तो मिलता ही मिलता है। तो मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत को छोड़ता नहीं। आज ये स्वर्ण जयंती का जो आयोजन किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं कोषाध्यक्ष जी। अगर ये कोष ना होता, अधूरा हो जाता, तो बहुत अच्छी बात है हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे खास वार्ता करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। कोषाध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में जो खर्चा हुआ है तमाम सारी, कैसे आपने मैनेज किया, मैं जानना चाहूंगा।
क्या कांटों का ताज है जो आपका पद है कोषाध्यक्ष, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पद है कोषाध्यक्ष का और ये पूरा कार्यक्रम जो हुआ है हम व्यापारियों के द्वारा ही हुआ है। छोटे छोटे रूप में लोग सहयोग करते हैं, उसी सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। लगातार सालों में कई कार्यक्रम किए हैं। अच्छा, हाँ, लगातार आप सालों में कई कार्यक्रम करते हैं और इतना कोष कहाँ से आता है? काफी मैं भी परेशान हूँ इस बात पे। देखिए, ये हमारे जो व्यापारी हैं, ये सारे व्यापारी भाई थोड़ा थोड़ा करके सहयोग देते हैं और इन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम संभव है। अब जैसे देखिए, ये जो अपना मैरिज हॉल है, ये भी हमारे किसी व्यापारी का है। हमने उनसे बात किया, उन्होंने हमको फ्री में दिया। इसी तरह से किसी का पानी का काम है, हमने उनसे बात किया, उन्होंने हमको फ्री में पानी दिया। इस सहयोग से ही ये पूरा कार्यक्रम होता है। जितना भी कार्यक्रम होता है सहयोग से, क्योंकि ये व्यापारियों का कार्यक्रम है, इसलिए व्यापारी भाई दिल खोल के इसमें सहयोग देते हैं और इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम इसी से संभव हो पाता है। कोषाध्यक्ष जी, हमें ये भी सूचना मिली आप तमाम संगठनों में एक्टिव रहते हैं, आखिर आप समय कैसे निकाल लेते हैं? आप हर जगह टाइम टू टाइम पहुंचे रहते हैं, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। देखिए, हम दो ही संगठन में हैं, एक तो विश्व हिंदू परिषद में है और अपना व्यापार मंडल में है। व्यापार मंडल व्यापारी होने के नाते है और विश्व हिंदू परिषद में हिंदू होने के नाते हैं। देखिए, दोनों संगठन में समय देते हैं, सही बात है ये। देखिए, अगर व्यापारी एक्टिव नहीं होगा, व्यापारी अगर समय नहीं देगा, तो व्यापारी हमेशा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस दुनिया में जो भी आगे बढ़ा, आप देखिए, व्यापार के समय निकाल के ही आगे बढ़ा है। खाली आप दुकान पर अगर बैठेंगे, बाहर समय नहीं देंगे, तो वह ना आपका व्यापार आगे बढ़ पाएगा, ना आपका समाज आगे बढ़ पाएगा। व्यापार के साथ साथ समाज को सोचते हुए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। मैं सभी व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वो भी थोड़ा समय निकालें और व्यापार मंडल को या किसी सामाजिक संगठन को सहयोग दें, जिससे देश का सारा कार्य सब समाज का हो सके। कोषाध्यक्ष जी, एक बात बताइएगा हमें, इस महीने प्रांगण में देखा अब 1500 से लेकर के 2000 की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और जब तक कार्यक्रम चल रहा था तब तक कोई गया नहीं। ऐसा क्या आप लोगों ने व्यापारियों को पिला दिया कि वो कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, भरपूर आनंद लिए? देखिए, इसमें मैं हमारे सूर्य कुमार शुक्ला जी महामंत्री जो हैं और हमारे आनंद राजपाल जी, इन दोनों की कड़ी मेहनत का और लगन का ये वो है। मैं भी उनके साथ चला हूँ लगातार। लगभग मैं जिले में दो बार निकला था हम लोग, और यहाँ से लेके अयोध्या तक हम लोग गए थे, बभनान होते हुए फिर वापस आए थे, हररैया बभनान होते हुए वापस आए थे। तो हम लोग सारे जितने भी व्यापार छोटे छोटे अपने बाजार हैं, सब जगह हमारे संगठन के अधिकारी मौजूद हैं, सबसे हमने अपील किया और सबसे कहा कि आप आइए और संगठन के कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित दर्ज कराइए और जिससे इस कार्यक्रम में जो व्यापारी सम्मान का जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाइए। तो दर्शकों, आपको जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी, हमारे साथ मौजूद है बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश आर्य। हम इनसे खास वार्ता करेंगे। आज स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक बना दिया है इन्होंने और अपनी बातों से व्यापारियों का इन्होंने मन भी जीत लिया। तो ढेर सारी बातचीत हम इनसे करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। हमें ये जानकारी चाहिए कि बस्ती के व्यापारियों को ये बताइएगा कि अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाए। काफी रुकावटें आती हैं, दिमाग उनका काम नहीं करता, तो इस सिचुएशन में वो क्या करें, कुछ क्या नया बताना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं से पढ़ो वेद और वेद पथ पर चलो, रहो बेधड़क मत किसी से डरो। हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं और कहीं न कहीं से व्यापार एक ऐसी चीज है जिस व्यापार के माध्यम से हम बहुत ही ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमारी रुचि किस व्यापार में है, हम किस ट्रेड में कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसकी अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए कि उसकी उपयोगिता कितनी है, और उस उपयोगिता के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों से रिलेशन कैसे हैं। यदि हमारे पास मैन पावर होगा, यदि हमारे पास मोटिवेशन पावर होगा, यदि हमारे पास मिनरल पावर होगा, यदि हमारे पास माइंड पावर होगा, यदि हमारे पास मनी पावर होगा, तो निश्चित रूप से हम कामयाबी के पथ पर अग्रसर होंगे। दूसरा मेरा सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, सदैव व्यक्ति के अंदर जोश होना चाहिए कि वो हमेशा चार्ज रहे, और वो चार्ज तब होगा जब उसका खान पान, आचार विचार, गुण कर्म, स्वभाव, उठना बैठना, बोलना चालना अच्छा होगा। अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करे तो निश्चित रूप से होगा। और सबसे जरूरी होती है कि यदि व्यक्ति के अंदर पेट में भूख है कि उसको आगे बढ़ने की एक तड़प होती है, यदि उसके अंदर कहीं न कहीं से समय है कि वो अपने कार्य में समर्पित भाव से समय दे, और कहीं न कहीं से वो अपने उस प्रॉफिट से कोई समझौता ना करे, और जितना हो पावे वो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करे, तत्कालिक लाभ पे मत दे,
देखे कि कुछ लोग होता है कि अगर हमको कोई मुर्गी मिल गई एक दिन में अंडा निकाल लो, वो कम प्रॉफिट पे लॉन्ग सेल पे, लंबे सेल पे वो अपने काम को करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन भी सुखमय होगा, वो आनंददायक रहेगा, उसका परिवार आनंददायक रहेगा, उसका परिवार, उसका समाज रहेगा। और कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और आज समय की जो मांग है, तुरंत आदमी चाहता है कि हम करोड़पति बन जाए, वो नहीं है, उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं धैर्य के साथ साथ उसके अंदर दूसरे के प्रति बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना, ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। यदि उसके अंदर ये भाव रहेगा तो कामयाबी के पथ पर कभी भी वो पीछे नहीं जा सकता। एक वेद मंत्र आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते न कर्माणि, सोते सिंह कभी शिकार नहीं कर सकते। यदि हमको शिकार करना है तो सिंह को वन में जाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहा करता हूँ, कार्य को इस ढंग से करो कि असफलता असंभव हो जाए। यदि हमारी सोच बढ़िया, हमारा समय निष्ठता बढ़िया, हमारी योजना बढ़िया है तो हमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज व्यापार मंडल का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम किया गया है, तो आप कैसा प्रतीत कर रहे हैं? हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि 50 वर्ष पूरे हुए और श्याम बिहारी मिश्रा जी ने इसका फाउंडेशन रखा था, इस व्यापार संगठन का, अखिल भारतीय व्यापार मंडल का। आज उनके पुत्र श्री मुकुंद मिश्रा जी बस्ती पधारे हैं। हम सब बस्ती वासी उनका स्वागत भी करते हैं। और निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है कि 50 सालों की एक लंबी जर्नी रही है व्यापार मंडल की। इस व्यापार मंडल की जर्नी में बहुत से ऐसे कई व्यापारियों की समस्याएं हैं जो सरकारों से कभी प्यार से, कभी मनुहार से, कभी लड़ के, कभी झगड़ के उसको सॉल्व कराया है इस व्यापार मंडल ने। मैं सभी को पुनः बधाई देता हूं 50वें वर्षगांठ की। और बस्ती के लोगों को भी कहूँगा कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के मुखर हों। व्यापारी जहाँ चाहेगा, जिस प्रकार से चाहेगा, सरकारें वैसे ही बनेंगी और उनको नीति भी उसी प्रकार से व्यापारियों के लिए लाना पड़ेगा। जरूरत यह है कि हम उनको बताएं। महामंत्री जी, आज स्वर्ण व्यापारी के तहत व्यापारी सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है और मैंने जगह जगह पर सुना है कि ये व्यापारी महोत्सव भी है, लेकिन सत्ता तो बहुत बदल चुकी। क्या बस्ती की तस्वीर बदल पाएगी ये कार्यक्रम करके? देखिए, अब बस्ती जनपद का व्यापारी जग चुका है और ये जानता है, जिस तरीके से हमने आह्वान किया था कि मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम, इस तरीके की फार्मूले का प्रयोग मैंने किया। और ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां से व्यापारियों का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में ना आया हो। मैं शुक्रगुजार हूं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो जागरूकता उनके अंदर आई है वो अपने कस्बे में उस जागरूकता को फैलावें। और कोई भी उनकी मांग है, सरकार उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, चूँकि अब व्यापारी जग चुका है। महामंत्री जी, आपने हमें बताया था और मीडिया को भी जानकारी दिया था कि आपके कार्यक्रम में 1000 लोग हैं और ठंडक के सीजन में 1 का डबल हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? मैं काफी हैरान हूँ इस बात पे। देखिए, हमको ये लग रहा है कि व्यापारियों के अंदर जो जागरूकता की कमी थी, उसको कहीं ना कहीं आनंद राजपाल जी के नेतृत्व में उसको पूरा किया गया। इन्होंने लगभग 60 कस्बे जो हमारे जनपद के हैं उसको इन्होंने जागरूक करने का काम किया। सारे कस्बों में कार्यकारिणी का गठन किया। तो उस जागरूकता का परिणाम था कि जो हम उम्मीद करते थे उसका दूने व्यापारी आए, जबकि मौसम भी मेरा खराब था। मौसम यदि अच्छा रहा होता, साथ दिया होता, तो हमको लगता है जो हमारी उम्मीद थी उसके चौगुने व्यापारी यहाँ पे एकत्रित होते। तो दर्शकों, हमने धीरे धीरे सबसे बातचीत किया। अब देखना यह है कि बस्ती उद्योग व्यापार मंडल, जो व्यापारियों पर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करता है। क्या बस्ती उद्योग व्यापार मंडल इन सारी चीजों पर वो दूर कर पाएगा? तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना ख्याल भी रखें। जय हिंद, जय भारत।